गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है पुष्प के भाग। पुष्प के मुख्य दो भाग होते हैं, सहायक अंग और आवश्यक अंग। सहायक अंग में जो पहला भाग है वो है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है जो कि हरे रंग का होता है। जैसे आपने गुलाब की पंखुड़ी में हरे रंग की संरचना देखी होगी, जो पूरे फूल को बाहर से कवर करके रखती है, वो होती है बाह्यदल पुंज। अगर किसी पुष्प में कुल मिलाकर बाह्यदल हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 बाह्यदल हैं, तो इनके ग्रुप को बोला जाता है बाह्यदल पुंज और इसके एक स्ट्रक्चर को, एक संरचना को बोला जाता है बाह्यदल। इसका कार्य होता है, अगर फूल कलिका अवस्था में है तो फूल के भीतर जो इसके आवश्यक अंग हैं जैसे पुंकेसर और स्त्रीकेसर, इनकी सुरक्षा करने का। दूसरा जो असहायक अंग है वो है दलपुंज। ये रंगीन होते हैं। आपने पुष्प में पंखुड़ी देखी होगी। पंखुड़ी कैसी दिखाई देती है? विभिन्न कलर की दिखाई देती है, जैसे लाल, पीली, नीली। ये रंगीन होती हैं ताकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और परागण की प्रक्रिया इजीली हो जाए। अगला जो भाग है वो है पुमंग, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। इस फूल में आपको कितने पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। तो इस पुष्प में कुल मिलाकर 1 2 3 4 पुंकेसर हैं। इनके पूरे को ग्रुप को बोलते हैं हम पुमंग। ये पुष्प का जो है वो है नर भाग होता है जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। जैसे अगर किसी फूल में कितने पुंकेसर हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 पुंकेसर हैं और ये 4 पुंकेसर के ग्रुप को बोला जाएगा पुमंग और इसकी एक इकाई को बोलते हैं पुंकेसर। अगला जो आवश्यक अंग है वो है जायांग और गायनोशियम। जायांग पुष्प का आपको बीच में दिखाई दे रहा है। इस पुष्प में केवल एक जायांग है। जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। अगर किसी पुष्प में 2 स्त्रीकेसर हैं तो इनके ग्रुप को बोलेंगे जायांग। जैसे ये है स्त्रीकेसर और ये है दूसरा स्त्रीकेसर, तो इसमें कुल कितने स्त्रीकेसर हैं? 2 और इनके ग्रुप को बोलेंगे जायांग। इसके आगे पुष्प का जो नीचे वाला पोर्शन है, फूला हुआ भाग कहलाता है पुष्पासन या थैलेमस, जिससे पुष्प के विभिन्न सारे अंग निकलते हैं। पुष्पासन के नीचे एक डंठल पोर्शन होता है, जिस भाग से हम पुष्प को पकड़ते हैं, वो भाग होता है पेडिसल या पुष्पवृंत। और जो महत्वपूर्ण भाग है, आवश्यक अंग हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, वो होते हैं 2 मुख्य भाग, एक तो पुंकेसर और दूसरा स्त्रीकेसर। तो आइए इनके बाह्य संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पुंकेसर, जो सामान्य पुंकेसर होता है वो द्विकोष्ठीय होता है। द्विकोष्ठी का मतलब है कि इस पुंकेसर में आपको कितने कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं? 1 2, टोटल 2 लोब दिखाई दे रहे हैं और दोनों लोब आपस में किससे जुड़े हुए हैं? एक संरचना से जुड़े होते हैं जिसे कहते हैं योजी। तो पुंकेसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। टिप वाला पोर्शन परागकोश, और ये परागकोश जो है वो कैसा है? द्विकोष्ठी है। इसमें 2 चैम्बर हैं, 2 लोब हैं और दोनों लोब आपस में एक योजी से जुड़े हुए हैं। परागकोश के नीचे एक पतली संरचना होती है डंडीनुमा, जिसे कहते हैं पुतंतु और फिलामेंट। और पुंकेसर कुछ पौधों में कैसा होता है? एक कोष्ठीय। एक कोष्ठीय का मतलब है कि इसका जो परागकोश है उसमें सिर्फ कितना लोब मिलेगा? सिर्फ एक पाली मिलेगी और इसके नीचे संरचना जो होगी उसे कहा जाएगा पुतंतु। तो ये पुष्प का नर भाग है जो लैंगिक जनन में भाग लेता है। अगला जो है वो है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के भी पुंकेसर की तरह ही 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, ये फूला हुआ भाग, टिप वाला पोर्शन। दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। अंडाशय जो है यही भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है। महत्वपूर्ण भाग है। इसी के अंदर बीज का निर्माण होता है। तो इसी अंडाशय के भीतर एक गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है बीजांड। ये वाली संरचना कहलाती है बीजांड। और बीजांड के अंदर भी कई सारे केंद्रक होते हैं और इस वाली संरचना को कहा जाता है